नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र के साथ एम्स सहित कई अन्य परियोजनाएं की राष्ट्र को समर्पित। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार विकास परियोजनाओं की पूर्वांचल को मिली सौगात। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान यूनियन के नेताओं से किया आग्रह। कहा, तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने लिए हैं वापस, अब वापस अपने घरों को लौट जाएं किसान। कहा, देश की जनता हो रही है परेशान, 1 साल से सड़क और रास्ते हैं बंद। तमिलनाडु ने मुल्ला पेरियर बांध के शटर खोले। केरल सरकार बांध के शटर खोलने पर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। इडुक्की और पतनमथिट्टा जिलों में हाई अलर्ट जारी। पेरियार नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान की खरीद जारी। 4,533 धान क्रय केंद्र किए जा रहे हैं संचालित। अब तक कुल 2.41 लाख किसानों से लगभग 17 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीद। पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वरोजगार को दिया जा रहा है बढ़ावा। नागालैंड पेरेन जिले के लम्हाई डंकी गांव में मत्स्य परियोजना शुरू। 334 लाख रुपए है परियोजना की लागत। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र के साथ एम्स सहित कई अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार विकास परियोजनाओं की पूर्वांचल को विकास की नई सौगात मिली है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह किया कि अब वापस अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता परेशान हो रही है, 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं। किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि कानून वापसी, घर वापसी। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा दिल करके और संसद के अंदर कानून पास हो गए, तो अब किसान यूनियन के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो घर लौटें, क्योंकि देश की जनता है वो परेशान हो रही है। 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से आवागमन में उनको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि कानून वापस हो गए तो अब घर लौटें। कुछ किसान यूनियन के नेताओं ने, जैसा कि जानकारी मिली, कि उन्होंने निर्णय लिया भी है। कुछ जल्दी, मुझे लगता है कि रास्ता जल्दी इसका निकलेगा। केरल सरकार मुल्ला पेरियर बांध के शटर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियर बांध के 9 गेट खोले जाने के घंटों बाद केरल सरकार ने आज सुबह इडुक्की में चेरुथोनी बांध के शटर खोल दिए। चेरुथोनी बांध के शटर खोले जाने के बाद इडुक्की और पतनमथिट्टा जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु द्वारा बिना किसी चेतावनी के जो शटर खोले गए, उससे बांध का जलस्तर 142 फीट तक बढ़ गया था। वहीं बेंदी पेरियार क्षेत्र में घरों में जलभराव हो गया। इस बीच इडुक्की जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। वहीं पेरियार नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। और उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान की खरीद प्रगतिमान है। गत वर्ष धान क्रय हेतु 4,453 क्रय केंद्र संचालित थे। इस वर्ष गत वर्ष से भी अधिक 4,533 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर अब तक कुल 2.41 लाख किसानों से 17.03 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है। प्रदेश के जनपदों में क्रय केंद्रों पर तेजी से धान की खरीद की जा रही है तथा दैनिक खरीद लगभग 0.1 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। ये जानकारी
प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आज यहां एक बयान में बताया कि पारदर्शी खरीद व्यवस्था तथा वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश में इस वर्ष पहली बार सभी क्रय केंद्रों पर ई-पॉप डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज के माध्यम से किसानों का आधार प्रमाणीकरण सत्यापन के उपरांत धान की खरीद की जा रही है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि पारदर्शी और त्वरित भुगतान की व्यवस्था के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में PFMS के माध्यम से कराया जा रहा है। देय धान के मूल्य रुपये 2,825.13 करोड़ के सापेक्ष रुपये 2,057.30 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो लगभग 73% है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक किसानों को देय रुपये 4,997.10 करोड़ के सापेक्ष 3,439 करोड़ 68% का भुगतान किया गया है। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनता से संबोधित कर रहे हैं। और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही, लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा, इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों,
जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी।
अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। साथियों, खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। कोरोना से दुनिया भर ने लॉकडाउन लगे, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम भले बढ़े, बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी ली। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाइयों बहनों, इसी साल एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज खाने के तेल को आयात करने के लिए भी भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में ही पर्याप्त खाद्य तेल के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल पर भी भारत हर वर्ष 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस आयात को भी हम इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर कम करने में जुटे हैं। पूर्वांचल का एक क्षेत्र तो गन्ना किसानों का गढ़ है। इथेनॉल गन्ना किसानों के लिए चीनी के अतिरिक्त कमाई का एक बहुत बेहतर साधन बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ही बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। हमारी सरकार
आने से पहले यूपी से सिर्फ 20 करोड़ लीटर इथेनॉल तेल कंपनियों को भेजा जाता था। आज करीब करीब 100 करोड़ लीटर इथेनॉल अकेले उत्तर प्रदेश के किसान भारत की तेल कंपनियों को भेज रहे हैं। पहले खाड़ी का तेल आता था, अब झाड़ी का भी तेल आने लगा है। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। यहां के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्च सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। भाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का अवसर दिया तो यहां एम्स में भी आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने का पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गोरखपुर में संबोधन कर रहे थे और उन्होंने कहा, इस मौके पर यूपी के लोगों को उन्होंने बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना और एम्स की जो शुरुआत हो रही है, ये एक बेहतर संदेश है। और साथ ही उन्होंने डबल इंजन की सरकार थी, उसकी भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि ये एक विकास का मार्ग बनाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। फर्टिलाइजर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और यूरिया को बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया। और साथ ही पीएम ऊर्जा गंगा से भी उन्होंने कहा कि लोगों को इससे फायदा होगा और खाद कारखाना किसानों को यूरिया देगा और इससे रोजगार और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। देश के कई और हिस्सों में भी खाद कारखानों की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कि गन्ना किसानों को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। और आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आप डीडी न्यूज़ पर सीधा देख सकते हैं। इसके साथ ही किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।